नंबर थर्ड का एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 3.1 हो चुका था। एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th का है, चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कल बता दिए थे, नेक्स्ट वीडियो अगले वाले वीडियो में, और सेकंड नंबर आज बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला क्या गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया गया है 3.2 एक्सरसाइज का है। 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड एनसीईआरटी क्लास 10th दिया गया है 2x + 3y = 11। 2x + 3y 2x + 3y = 11 दिया गया है। और एक इक्वेशन दिया गया है 2x नेगेटिव का 4y = नेगेटिव का 24 दिया गया है। को हल कीजिए। इन दोनों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। और उसके बाद जब सॉल्व कर लेंगे तो x और y की वैल्यू आएगी, उसको बताना है। उसके बाद एक इक्वेशन और दिया गया है y = mx + 3 mx + 3 है। तो इसमें से मुझे m की वैल्यू बताइए, m की वैल्यू फाइंड करके मुझे बताना है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर इसको देखेंगे और सॉल्व करेंगे। इसको किस मेथड से करना है, तो बोला गया प्रतिस्थापन विधि से साला सॉल्व हो रहा है, तो प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। ठीक, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट समीकरण 1, और इसको बोलेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 को देखेंगे तो लिखा हुआ है 2x + 3y = 11। इसमें हम करेंगे क्या, 2x इसी साइड रहने देता हूँ और 11, और ये क्या करता हूँ 11 की तरफ कर दे रहा हूँ। तो ये पॉजिटिव में 3y लिखा हुआ है, दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव में 3y हो जाएगा, नेगेटिव का 3y हो जाएगा। और जो x का कोफिशिएंट गुणांक में 2 दिया गया है, कोफिशिएंट 2 है, वो मल्टीप्लाई में जाएगा, जो डिवाइड मल्टीप्लाई में रहेगा वो डिवाइड में जाएगा। तो 11 नेगेटिव का 3y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसको हम बोलेंगे x की वैल्यू आई है, क्या आई है 11 नेगेटिव का 3y/2। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड समीकरण 3। अब हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब रखेंगे हम x की वैल्यू इसमें तो y की वैल्यू मुझे पता हो जाएगी। तो यहाँ लिखता हूँ एक स्टेटमेंट, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 3 की वैल्यू समीकरण 2 को लिख लेते हैं हम। क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन नंबर सेकंड लिखा हुआ है 2x नेगेटिव का 4y = लिखा है नेगेटिव का 24। x की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ हो जाएगा 11 नेगेटिव का 3y/2 नेगेटिव का 4y = नेगेटिव का 24। और देखते हैं 2 मल्टीप्लाई फॉर्म में और 2 डिवाइड में, 2 से 2 2 × 2 कट गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास 11 नेगेटिव का 3y नेगेटिव का 4y = हो जाएगा नेगेटिव का 24 हो जाएगा। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 4 और 3 को ऐड करेंगे तो नेगेटिव का कितना होगा, 4 और 3 ऐड किए तो 7 हुआ, 7y नेगेटिव का 24 ऑलरेडी है, और ये पॉजिटिव में है, दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 11 का नेगेटिव का 11 हो गया। उसके बाद इस साइड सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, नेगेटिव का 7y = लिखूंगा, इन दोनों को ऐड करता हूं तो 4 1 5 और 3 1 2 1 3 तो हो जाएगा 35, और यहाँ नेगेटिव लगा रहेगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट होगा। y की वैल्यू मेरे पास आएगी 35/7 हो जाएगी। 7 5 जा 35 मीन्स y = कितना आ गया, 5 आ गया। y की वैल्यू तो मुझे पता हो गई। y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, पता हो जाएगी। तो x = मैं क्या यहाँ स्टेटमेंट लिखूंगा, y का मान
समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या रखेंगे, x इक्वल 11 नेगेटिव का 3y/2, x इक्वल होगा क्या 11 नेगेटिव का 3, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 5 हो जाएगी, /2 हो जाएगा। तो x इक्वल मेरे पास आएगा 11 नेगेटिव का 3 5 जा 15 और /2 हो जाएगा। x इक्वल मेरे पास आ जाएगा, इन दोनों को हम सेपरेट कर देंगे तो 14 में से 11 को सेपरेट कर 15 में से हमें 11 को सेपरेट कर देंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, तो नेगेटिव का 4 आएगा और 4/2 होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 जा 4 मीन्स x इक्वल मेरे पास आ जाएगी नेगेटिव का 2 और y की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड है, अब वैल्यू मुझे पता हो गई है। तो अब मैं क्या करता हूँ, m की वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो m की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट लिखेंगे, इस वाले बोर्ड में बता रहा हूँ, y इक्वल हो जाएगा mx प्लस 3 हो जाएगा। करूँगा क्या मैं, y इक्वल लिखूँगा, m की वैल्यू क्या है मेरे पास, m की वैल्यू तो नहीं पता है, फाइंड ही नहीं है, y की वैल्यू मुझे पता है, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 5 है, इक्वल हो जाएगा, m की वैल्यू मुझे नहीं फाइंड है, x की वैल्यू पता है, x की वैल्यू कितनी है नेगेटिव का 2, तो यहाँ पे लिखूँगा नेगेटिव का 2 और प्लस में 3 लिखूँगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 इक्वल हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, नेगेटिव का 2m आएगा और प्लस 3 आएगा। कहता क्या हूँ मैं, यहाँ 5 ही रहने देता हूँ, यहाँ 5 ही रहने देता हूँ और ये पॉजिटिव में धर जाएगा, नेगेटिव में 3 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा नेगेटिव का 2m हो जाएगा। इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, इक्वल कितना होगा नेगेटिव का 2m, 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल हो जाएगा मेरे पास नेगेटिव का m, तो m हम इधर ले आ देंगे और ये माइनस में हो जाएगा 1, नेगेटिव को हम उस साइड कर दिए, तो ये m की वैल्यू मुझे पता हो गई, m का पहला आंसर हो गया। और x y की वैल्यू पता ही है, x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू नेगेटिव का 2 और y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू कितनी आई 5 आई, ये तो हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब आगे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 इसको इरेज कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट टाइप का वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। बोला गया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। बोला गया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। जो प्रॉब्लम्स दिया गया है उसमें हमें क्या करना है, एक तो आंसर निकालना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, उसके बाद फिर बोला गया है उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करके उसका आंसर भी पता करना है। तो स्टेटमेंट इसमें पार्ट दिए गए हैं, इसमें दिया गया है 4 पार्ट 6 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें 6 क्वेश्चन दिए गए, उसका पहला नंबर 3 का पहले नंबर में एक स्टेटमेंट दिया गया। स्टेटमेंट क्या दिया गया है, बोला गया है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। माना पहली संख्या x है, इसमें एक स्टेटमेंट मानते हैं हम कि माना पहली संख्या x है, पहली संख्या x है, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y,
दूसरी संख्या y है। दो निम्न संख्याओं बोला गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी है। तो बोला गया दो संख्याओं का अंतर 26 है, ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो फिर बोलते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोला गया है दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो मान लेते हैं अंतर प्रश्नानुसार दो संख्याओं का अंतर, तो x एक संख्या माने हैं, दूसरी संख्या y माने हैं, दोनों का अंतर कितना होगा, 26 होगा। कर दिए, ये बोल देंगे इसको समीकरण 1। ये हमारा क्या बन गया, समीकरण 1 बन गया। उसके बाद बोला गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो एक संख्या मान लेते हैं ये, दूसरी संख्या ये मान लेते हैं। बोला गया ये पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के 3 गुनी, या एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। ये 3 गुना ऑलरेडी है, तो इसको हम क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। ये भी 3 गुना हो गया। इसको हम बोल देते हैं समीकरण 2, समीकरण 2। अब यहाँ मैं लिखूंगा समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि x की वैल्यू ही तो आई है समीकरण 2 में। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या करेंगे, रखेंगे हम। तो x नेगेटिव का y इक्वल कितना लिखा है, 26 है, और x की वैल्यू 3y है। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखेंगे, 3y, और नेगेटिव का y इक्वल कितना लिखेंगे, 26 लिखेंगे। 3y पॉजिटिव में और 1y क्या है, नेगेटिव में है। 3 में से 1 को सेपरेट कर देंगे तो आएगा 2y। तो 2y इक्वल कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। अब इसके आगे क्या करेंगे, तो y इक्वल हम लिख सकते हैं 26/2 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे तो 13 2 जा 26। तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 13 आ गई। अब y की वैल्यू पता हो गई, तो x की वैल्यू फाइंड करना है। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, y का मान y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान रखते हैं तो x इक्वल क्या लिखेंगे, 3y लिखेंगे। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 3, और y की वैल्यू कितनी है, 13 है। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 13 3 जा 39। तो x की वैल्यू भी मुझे पता हो गई और y की वैल्यू पता हो गई। तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर x की वैल्यू इतना है और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ये दोनों x हल कर लिए, और समीकरण अगर पूछा जाएगा तो ये दोनों इक्वेशन है हमारे। तो एक आंसर बोला गया है कि रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, तो रैखिक समीकरण युग्म बना देते हैं। इसका आंसर है, ये तो सॉल्व हो गया पूरा। इसका आंसर इस तरह लिख रहा हूँ, रैखिक समीकरण युग्म। पहले पूछा गया रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, तो रैखिक समीकरण युग्म देखो, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म पूछा गया। तो पहला नंबर है x नेगेटिव का y इक्वल 26, एक समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण इस तरह मानूंगा, x और इक्वल लिखा है 3y, तो इसको लिखूंगा x नेगेटिव का 3y इक्वल 0। ये हमारा समीकरण 1 हो गया और ये हो गया 2। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण युग्म है। ये हमारे रैखिक समीकरण युग्म है। और हम क्या करेंगे, बोला गया हल पता करना है। तो x इक्वल कितना आया, 39 आया है, और y इक्वल कितना आया है, 13 आया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट था वो खत्म होता है। इतना समझ में आ गया, हो गया। अब इसका सेकंड नंबर स्टेटमेंट देखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड पार्ट पे। इसको इरेज कर दे रहा हूँ, इसके सेकंड पार्ट पे आ रहा हूँ। इसका सेकंड पार्ट में बोला गया है, एक स्टेटमेंट दिया गया है, वर्ड प्रॉब्लम, समस्या दी गई है। क्या दिया गया है, बोला गया दो संपूरक
कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण होता क्या है? जिन दो कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर हो उसे संपूरक कोण कहते हैं। क्या होता है संपूरक कोण? जिन दो कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। इसमें हम मानेंगे, माना एक इसमें बड़ा और छोटे कोण की बात किया गया है, तो मानेंगे कि बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है। माना बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है, और छोटा कोण y है। उसके बाद बोला गया है कि संपूरक कोण है, संपूरक कोण है तो क्या होगा? प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके बाद फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया गया है? प्रथम शर्त और द्वितीय शर्त, दो शर्त दिए रहते हैं। तो एक में बोला है संपूरक कोण, संपूरक कोण होगा तो क्या होगा? x प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। जिन दो कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर वो क्या होंगे? संपूरक कोण होंगे। तो समीकरण 1 तो बन गया है हमारा। अब समीकरण 2 में बोला गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो मान लेते हैं बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है। अब बोला 18 डिग्री अधिक है, मतलब ये वाला क्या होगा? इसमें 18 जोड़ देंगे तो क्या होगा? x बड़ा था तो ये भी बराबर हो गया, दोनों बैलेंस हो गए। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। या तो हम ऐसे कर देते हैं, बोला गया है बड़ा कोण छोटे कोण से क्या होगा? 18 डिग्री अधिक है, तो x में से अगर 18 घटा देंगे तो ये 18 के बराबर होगा। अगर x y दोनों का अंतर जो है 18 का है तो दोनों को घटाएंगे तो 18 आना चाहिए। तो इस तरह कर सकते हैं। इसको हम बोलेंगे समीकरण 2। अब देखेंगे समीकरण 1 और 2 बता हो गया। तो इसमें बोला गया था, पहला आंसर तो यही हुआ हमारा। बोला जाता है कि रैखिक समीकरण युग्म बताइए, तो रैखिक समीकरण युग्म में एक आंसर यही मिल गया। अब उसके बाद इसको हल करेंगे तो दूसरा आंसर मिल जाएगा। बोला गया हल भी करना है, तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 को देखेंगे, इसको लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल 180। तो x इक्वल हम क्या लिख सकते हैं? 180 और नेगेटिव का y लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये पॉजिटिव में है, दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे, समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ एक स्टेटमेंट लिखता हूं, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब रखेंगे कैसे? देखो समीकरण 2 को लिख लेते हैं। तो x माइनस का y इक्वल कितना है? 18 दिया गया है, यही दिया गया है। x की वैल्यू मुझे पता है, क्या पता है? x की वैल्यू मेरे पास है 180, नेगेटिव का y और प्लस ये भी नेगेटिव में y है, इक्वल कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। 18 है केवल, 180 नहीं। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव का 2y हो जाएगा इक्वल 18 हो जाएगा, और ये पॉजिटिव में है, इस तरफ आएगा तो नेगेटिव में 180 हो जाएगा। नेगेटिव का 2y इक्वल होगा क्या? ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ 10 हुआ, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 2 आएगा। यहाँ पे 7 है, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 आएगा, और यहाँ पे 1 है तो 1 ही लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे? y इक्वल बनाएंगे तो y इक्वल लिखेंगे 162। अब y क्या कर देंगे? ये नेगेटिव में है, यहाँ पे ये भी नेगेटिव में है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया तो 2 नीचे आ जाएगा। इसको काटेंगे, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 81 डिग्री। तो y की वैल्यू तो मुझे पता हो गया। अब y की वैल्यू पता होगी तो x की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। क्या करेंगे? हम इक्वेशन नंबर 3 पे रख देंगे y की वैल्यू। तो x इक्वल क्या लिखा था मेरे पास? 180 और नेगेटिव का y, तो यहाँ y रख दे रहा हूँ, y की वैल्यू 18 रखूंगा, 81। तो 180 नेगेटिव का क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो 99 आएगी। x की वैल्यू भी पता हो गया मुझे और y की वैल्यू भी पता हो गया। 10 में से 1 सेपरेट करेंगे 9 हो जाएगा। यहाँ पे 8 सेपरेट कर दिए, यहाँ 17 बचा, 17 में 8 सेपरेट कर दिए, 9 आया। ये बन गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी खत्म होता है। बातें हैं 3 के 3rd पार्ट में। इतना समझ में आया होगा। उसके बाद इसको इरेज करके नेक्स्ट नंबर बता रहा हूँ।
थर्ड पार्ट में बोला क्या गया है, क्रिकेट और बोला गया है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, बोला गया है। तो माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, माना एक बल्ले का मूल्य, एक बैट जो है उसकी मूल्य x रुपये है, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, x रुपये है, और एक गेंद का मूल्य y रुपये है, और एक गेंद का मूल्य y रुपये है। अब बोला गया है कि अब प्रश्नानुसार देखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहां लिखते हैं फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन मतलब होता है प्रथम शर्त। बोला गया है कि 7 बल्ले और 6 गेंद, तो एक बल्ले x रुपये का, 7 बल्ले कितना होगा, 7x का होगा, और प्लस 6 गेंदें खरीदी, मतलब एक गेंद y रुपये की है, तो 6 गेंद कितने की होगी, 6y होगी, और टोटल पैसा कितना लगा, 3800 रुपये लगा। ये हो गया समीकरण 1 बन गया। अब सेकंड कंडीशन में बोला गया है, मतलब द्वितीय शर्त बोला गया है, द्वितीय शर्त में, दूसरे शर्त में बोला गया है, बाद में उसने क्या 3 बल्ले खरीदा, मतलब एक बल्ला कितने रुपए का है, x रुपये का है, तो 3 बल्ला कितने रुपए का होगा, 3x का होगा, और प्लस 5 गेंदें खरीदी, एक गेंद y रुपये की, 5 गेंद 5y की, बराबर कितना हो जाएगा, 1750 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 पता हो गया, मतलब रैखिक समीकरण युग्म तो बन गया। जो पहले क्वेश्चन में बोला गया निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाए, तो रैखिक समीकरण युग्म तो बन गया। अब इसको हम हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, तो लिखा हुआ है 7x + 6y इक्वल लिखा है 3800। इसमें हम क्या करेंगे, 7x इक्वल लिखे रहने देंगे, और ये 3800 जो है इसको भी लिखा है एच रहने देते हैं। ये पॉजिटिव में इधर आएगा, नेगेटिव में कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। तो x इक्वल हमारे पास कितना आया 3800, और नेगेटिव का कितना होगा 6y, अब y कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इतने में कोई डाउट, ये हो गया समीकरण 3 हो गया। समीकरण 3 बोला गया था 7 और 6 ये 3800 रुपये हो गया, और 3 और 5 ये गेंद थी 1750 रुपये का हो गया। फिर हम इसको एच लिख लिए, उसके बाद फिर क्या किए 7x लिखे, 7x में पॉजिटिव था, इधर आया नेगेटिव हो गया। उसके बाद हम क्या किए एच रहने दिए, और 7 मल्टीप्लाई था, इधर आया डिवाइड हो गया। अब समीकरण 3 में का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो समीकरण 2 क्या है हमारा, लिखा हुआ है 3x और प्लस 5y इक्वल कितना लिखा है 1750 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 रहने देते हैं, और x की वैल्यू क्या रखते हैं, x की वैल्यू लिखेंगे 3800, और नेगेटिव का 6y, और y कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा 5y इक्वल कितना हो जाएगा 1750 रुपीज़ हो जाएगा। अब ये डिविजिबल तो होने वाला नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रहने देता हूँ, इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 का 0 से 0 होगा, 0 होगा, 11,400 हो जाएगा, नेगेटिव का 18y हो जाएगा, y
7, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, 6 3 जा 18 हो गया, और प्लस में क्या हो जाएगा 5y इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 1 आएगा, छिपा रहता है 1, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 7 आएगा, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 7 आएगा। अब क्या करेंगे, 7 1 जा 7, ये एज इट इज ही रहेगा, तो 11,400 नेगेटिव का 18y और प्लस 7 5 जा 35y हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा 1750 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 है और यहाँ 8 है, तो यहाँ 15 हो जाएगा, 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा, और यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आना चाहिए, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 1 आना चाहिए, 17y और पॉजिटिव में ही रहेगा, इक्वल क्या होगा 1750 और मल्टीप्लाई 7 हो गया, और ये पॉजिटिव में है, इधर आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा 11,400। इतना समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किए हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो 17y आया, और सिंबल पॉजिटिव का ही होगा क्योंकि ये बड़ी वाला नंबर है, और ये पॉजिटिव था, इधर आया नेगेटिव हो गया, ये डिवाइड में था, इसमें मल्टीप्लाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, 17y एज इट इज लिखे रहने देंगे, इक्वल क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा, इसमें से हम क्या करेंगे 11,400 सेपरेट कर देंगे, इसके आगे लिखेंगे तो 17y नहीं y इक्वल हो जाएगा, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, कुछ इस तरह करेंगे, और 0 0 4 उसके बाद 1 1 लिखा हुआ है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब तो 0 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, और यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 8 आएगा, और यहाँ 1 आया 0, यहाँ भी 1 आया 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 850, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब देखो कैसे आया, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, सब्ट्रैक्ट किए तो 850 आया, अब बाई 17 जो मल्टीप्लाई फॉर्म में था इस साइड आया, डिवाइड हो गया, 17 5 जा 85, तो 17 5 जा 85, 5 आ गया, 0 लगा था, एज इट इज लिख दिए, तो y इक्वल कितना आ जाएगा 50 रुपीज़, मतलब एक गेंद का मूल्य जो है वो 50 रुपये है। इसके बाद हमें x की वैल्यू y की वैल्यू निकालनी है, हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको ये कैलकुलेशन इरेज कर दे रहा हूँ, इसके आगे यहाँ पे कर रहा हूँ, तो करूँगा क्या, x के समीकरण इक्वेशन नंबर 3 क्या दिया गया था मेरे पास, इक्वेशन नंबर 3 था 3800 नेगेटिव का 6y और y 7 था, हम क्या करेंगे x इक्वल लिखेंगे, यहाँ 3800 और नेगेटिव का 6 और 5y हो जाएगा, y 7 हो जाएगा, 50 के y की वैल्यू जो था 50 रुपीज़ था, तो x इक्वल हो जाएगा 3800 और नेगेटिव का 6 5 जो 3300 हो जाएगा, y 7 हो जाएगा, इसमें से हम 300 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3500 हो जाएगा, और y 7 हो जाएगा, x इक्वल 7 5 जा 35 मीन से x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 500 आ गई, x की वैल्यू भी मुझे पता हो गया और y की वैल्यू भी पता हो गया, x की वैल्यू 500 है और y की वैल्यू कितना है मेरे पास, y की वैल्यू 50 रुपीज़ है। ये भी क्वेश्चन खत्म होता है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में बताऊंगा।